गांव में पहुंचने के लिए इन कच्ची सड़कें और इन खूबसूरत सी वादियों को लेकर आज हम पहुंचने वाले हैं खूबसूरत सी गांव में। और जो गांव की धुन लगती है, यानी कि गांव गांव की तरह लगता है। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया दिखेगा, बहुत कुछ। और प्रकृति को हमने आज बहुत नज़दीक से देखा, ये पहाड़ी रास्ते और ये खूबसूरत सी वादियाँ और इन खूबसूरत सी जगह के जितने भी यादें हैं, कहानियां हैं, वो मैं इस वीडियो में समेट रही हूँ। लोग ना लमगड़ा से 18 किलोमीटर अंदर आके बिसौद गांव में पहुंच गए हैं। बिसौद कोट करके एक गांव है, तो यहाँ पे हमारे वहाँ की तरह बिल्कुल। तो गुड मॉर्निंग, नई सुबह की नई शुरुआत। तो आज की जो शुरुआत हो रही है ना, वो हो रही है मेरे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के लमगड़ा ब्लॉक से। तो मैं आ गई थी, यानी कि ये दूसरा दिन है मेरा यहाँ। और अगर नई जगह जाते हैं तो थोड़ा एक्साइटमेंट भी होती है और बहुत कुछ नया होता है। और ऐसे ही मेरे साथ भी था। तो कल मैं आई तो बहुत ज़्यादा बारिश और ओले थे, शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि वेलकम हो रहा है मेरा नई जगह पे। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, पहला। उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सुबह के 9 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ ऑफिस। तो यहाँ पे काम करना काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब नई एरिया है मेरे लिए तो। और पहला दिन मेरा कैसा रहा वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। तो थोड़ा मन उदास भी था क्योंकि घर से दूर आई थी। तो चलिए फिर आगे करेंगे ब्लॉग को कंटिन्यू। तो मेरे दिन की शुरुआत हो रही है खूबसूरत से सुबह के साथ। तो जैसे ही दरवाजे खोले ना, तो बाहर धूप आ चुकी थी और हम लोग तैयार हो गए थे ऑफिस जाने के लिए। तो मौसम भी काफ़ी सुहावना हुआ था। और जब मैं आई थी तो तब मौसम कुछ ऐसा हो रहा था, बारिश के साथ ओले और पूरे बादल ही बादल। और शुरू करते हैं फिर आज का दिन। और आज का दिन मेरे लिए कैसा जाएगा इस एरिया में, नई एरिया में। तो हम लोग पहुँचे गांव में और रोड आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम कच्ची थी। तो इस कच्ची रोड से हम पहुंच गए थे। बघार करके एक गांव था और यहाँ पे खेत ना पूरे खाली खाली थे, शायद मडवे बोने की तैयारी में थे। और साथ में ये रास्ते ना मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि ऐसे रास्ते थे, हम शॉर्टकट लेके ऊपर गाँव पर चढ़े और मौसम तो बिल्कुल बारिश आने का ही हो रहा था। तो फिर हम लोग पहुँचे गांव में। और वैसे तो व्यू इतना प्यारा यहाँ का ना, पूरी वैली टू वैली साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाद हम लोग ना गए थे जियोलॉजिकल सर्वे में। तो इस सर्वे में ना हम लोग कैचमेंट एरिया और रॉक टाइप और साथ में जीपीएस ले रहे थे। और साथ में पत्थर की हमारी जो पहचान थी कि बीपी क्या है, एफपी क्या है, जिसे मैं भी समझ रही थी। उसके बाद वहाँ गांव में जहाँ पे काम चल रहा था, यानी कि जो नौलेधारे हैं उनमें लोग लगे हुए थे, तो वो काम हमने देखा। और साथ में रॉक टाइप आप देख सकते हो तो कहाँ पर कैसी रॉक है। और इसके साथ साथ ना इस वाले गाँव पर बहुत ज़्यादा पानी था, लेकिन पानी था गाँव के बहुत नीचे, क्योंकि गाँव था पूरा ऊपर और पानी था एकदम नीचे। लेकिन पानी हर जगह, मतलब फ्रैक्चर पॉइंट से ही पानी आ रहा था यहाँ पे। और यहाँ से भी एरिया काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और फिर उसके बाद हम लोगों की तैयारी हो गई थी वापस जाने की। और सच में हम लोग ना थक हार के फिर लगे थे सब लोग अलग अलग चढ़ाई पे। कुछ लोग रुके हुए थे, कुछ बैठे हुए थे। और तो मेरा भी ये अच्छा एक्सपीरियंस था कि इस नई एरिया के लिए कि हम लोग इतनी दूर गाँव में जाके लोगों की मतलब जितनी भी जो चीज़ें हम गाँव में जाके पॉइंट आउट कर रहे थे कि हमको क्या करना है। तो फिर ये शाम का वक्त था और हम लोग साथ साथ में चल रहे थे। कुछ लोग बैठे थे, मतलब थकान सी हो गई थी क्योंकि बहुत दूर हम लोग गए हुए थे। और उसके बाद ये मतलब गांव का जो ये एरिया दिख रहा है, ये है टॉप का एरिया और हम गए थे बहुत नीचे। तो ये था मेरा अगला दिन और एक नई सुबह। और इस सुबह में हम जा रहे थे मेन मार्केट से अंदर 18 किलोमीटर आगे, जिन गांव का नाम था बिसौद, कोट और सहजी। और इस एरिया में हमको 2-3 गांव मिले, लेकिन यहाँ पर भी रोड है ना इतनी भयंकर थी। सोचिए अगर अभी ये हाल है रोडों की, तो शायद बरसात में क्या होता होगा। तो यहाँ पे एक ही सुविधा थी जो गांव तक हमें ले जा सकती थी,
और वो सुविधा थी मैक्स। तो हम मैक्स टैक्सी लेके पहुँचे गांव, और गांव की खूबसूरती काफ़ी थी। गांव जो मैंने देखा वो अपनी ही धुन में एक लग रहा था कि हाँ ये गांव है। तो इस गांव में कुछ ऐसे घर दिखाई दे रहे थे, और कैसा आज का दिन था वो आपको आगे दिखेगा। तो हम लोग ना लमगड़ा से 18 किलोमीटर अंदर आके बिसौद गांव में पहुंच गए हैं। बिसौद कोट करके एक गांव है। तो यहाँ पे हमारे वहाँ की तरह बिल्कुल भी फ्रूट्स वगैरह के पेड़ बिल्कुल नहीं है। आड़ू प्लम, बस जो दूर दूर हमें फूल दिखाई दे रहे हैं यानी कि वाइट कलर के, तो वो है मेहल। और साथ में अभी हम एक घर में पहुँच गए हैं, और यहाँ पर क्या क्या काम चल रहे हैं उसके लिए हम विज़िट करने के लिए आए हैं। और यहाँ जो लमगड़ा से अंदर को रोड जाती है ना, मैंने जितना भी यहाँ पर विज़िट किया तो सारी कच्ची रोडें हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ टैक्सी यानी कि मैक्स जो गाड़ियाँ होती हैं वो ही चलती हैं यहाँ पे। तो गांव के जो भी लोग हैं जिनको मेन मार्केट लमगड़ा या अल्मोड़ा जाना होता है तो उससे ही जाते हैं। और रोड बिल्कुल ना एकदम आपको कच्ची मिलेगी, पक्की अभी नहीं है। तो ऐसा मेरा कुछ अनुभव है इन गाँवों को लेके। तो काफ़ी दूर दूर है, लेकिन लोग फिर भी इतनी दूर वाली जगह पर रह रहे हैं। और जो सामने धार दिखाई दे रही है यानी कि यहाँ से सामने की साइड, तो वो जगह है जागेश्वर, कोट, सिरसा वगैरह यहाँ से दिखाई देते हैं। ये कितना प्यारा डॉगी है, देखो। हेलो हेलो, नहीं 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 नहीं, ये कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ से सामने ना, ओ गिरना मत यार तू। और इस गांव के सामने देखो, मैं दिखाती हूँ आपको, वो जो टॉप वाला गांव दिख रहा है वो है सत्यू, ये जिफल्टा और ये नैनी। इतनी दूर दूर भी गांव है, देखो। जो 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 ये देखो खेल रहा है। जो जो क्या है, तो अभी दिन के 1:30 बज गए हैं और हम लोग अभी गांव में ही थे। थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह थी हमारी गांव में, और एरियाज़ देख रहे थे कि कैसा गांव है। और यहाँ के गांव की बात करें ना तो काफ़ी तेज़ धूप भी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि गर्मी के टाइम पे काफ़ी गर्म भी होता होगा। और ख़ासकर यहाँ जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन है। लोग बकरी भी पालते हैं, और अधिकतर लोग ने भैंसें भी यहाँ पर पाल रखी हैं, और इसकी अपेक्षा हमारे यहाँ को गाय ज़्यादा पालते हैं। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और बच्चे नीचे खेल रहे हैं। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ना, ये है लमगड़ा ब्लॉक यानी कि ब्लॉक कार्यालय। तो ये रोड जाती है ऐसे सामने ब्लॉक ऑफिस। तो चलिए जी, आज फील्ड एरिया देखने के बाद ना मैं पहुंच गई हूं अब अपने आवास में। तो जो हमारा रहने का है वो इस वाली बिल्डिंग में है जो मेरे जस्ट पीछे दिखाई दे रही है। तो यहीं पे हमारा रहने का होता है। और सुबह तो जैसे ही सनराइज़ होता है तो उसी टाइम पे मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है, और वैसे ही शाम में। और चलिए फिर यहाँ की जो दिनचर्या और जो लाइफ स्टाइल है वो शेयर कर रही हूँ। तो मिलती हूँ जल्द ही अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक ले जय देवभूमि उत्तराखंड।